ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, मैं प्रीति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल डिवाइन दृष्टिकोण पर। जैसा कि पिछली वीडियो में हम तृतीय स्कंद की शुरुआत कर चुके थे और उस वीडियो में हमने तृतीय स्कंद के 7 अध्यायों का सार भी समझ लिया था। तो आज इस वीडियो में हम 8वें, 9वें और 10वें अध्याय का सार समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं 8वें अध्याय को। तो 8वें अध्याय में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा हमने देखा कि 7वें अध्याय में विदुर जी मैत्रेय जी से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। तो अब मैत्रेय जी उन प्रश्नों का उत्तर देने लगते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, आप तो स्वयं लोकपाल यमराज हैं। मांडव्य ऋषि के शाप के कारण आपको इस योनि में आना पड़ा है। देखिए, मांडव्य ऋषि ने यमराज को क्या शाप दिया, क्यों दिया, ये सब हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि आपने पुरु वंश में जन्म लेकर इस वंश को ही पूजनीय बना दिया है। अब मैं आपको सभी दुखों को हर लेने वाली श्रीमद् भागवत पुराण सुनाता हूँ, जो स्वयं संकर्षण भगवान ने सनकादि ऋषियों को सुनाई थी। तो देखिए, ऐसा हुआ था कि एक बार अखंड ज्ञान संपन्न भगवान पाताल लोक में विराजमान थे। वहां पर शेषशैया पर लेटे हुए थे। तो उस समय शेष भगवान शेषनाग जी जो हैं, जिनके बारे में हम और आप सुनते हैं, जिनके 10,000 फन हैं, तो वे भगवान की मानसिक पूजा कर रहे थे और स्वयं परमात्मा योग निद्रा में थे। तो सनकादि आदि ऋषियों ने ब्रह्म तत्व के ज्ञान की इच्छा से भगवान से प्रश्न किया। तब भगवान ने अपने जो नेत्र मूंदे हुए थे वह अध खुले नैनों से उनको देखा। सनकादि ऋषियों ने उन्हें नमस्कार किया, प्रणाम किया और भगवान की लीलाओं का गान करने लगे। सनकादि ऋषि तो भगवान लीलाओं के मर्मज्ञ थे, उनको इनका बहुत ज्यादा ज्ञान था, तो वे भगवान की स्तुति करने लगे। अब सनकादि ऋषियों से प्रसन्न होकर भगवान ने उन सनत कुमारों को भागवत पुराण सुनाया। फिर सनत कुमार ने यह भागवत पुराण सांख्यायन मुनि को सुनाया। अब जब सांख्यायन मुनि की इच्छा हुई भगवान की लीलाओं का वर्णन करने की, तब उन्होंने यह पुराण अपने शिष्य बृहस्पति जी और पाराशर जी को सुनाया। फिर पाराशर जी को जब पुलस्त्य मुनि ने कहा पाराशर जी से, तब उनके कहने पर ही यह आदि पुराण पाराशर जी ने मुझे यानी मैत्रेय जी को सुनाया। अब वह पुराण मैं आपको सुनाता हूँ। तो मैत्रेय जी फिर कहना शुरू करते हैं कि सृष्टि के आरंभ में पूरा विश्व जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र नारायण ही थे जो शेषशैया पर लेटे हुए थे। वे योग निद्रा में थे और सृष्टि क्रम से अवकाश लिए हुए थे। तब 1,000 चतुर्युगों के बाद उनकी ही शक्ति काल ने उन्हें जीव कर्मों के लिए प्रेरित किया। तब भगवान स्वयं में लीन हुए अनंत लोकों को देखते हैं। फिर भगवान की श्री नारायण की दृष्टि सूक्ष्म तत्व पर पड़ती है। अब वह सूक्ष्म तत्व भगवान की नाभि से ही कमल कोश के रूप में प्रकट हो जाता है। अब इस कमल कोश से ही सभी वेदों के ज्ञाता ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी को हम सभी लोग, आप सभी लोग स्वयंभू भी कहते हैं। देखिए, स्वयंभू का मतलब होता है जिसका न आदि है न अंत है। अब ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। अब ब्रह्मा जी उस कमल कर्णिका पर, उस गद्दी पर बैठे हुए ये विचार करते हैं कि मैं कौन हूं और यह कमल भी कहां से आया है। जरूर इसका कोई आधार होगा। अब भाई, कोई चीज है तो वो कहीं ना कहीं से लिंक्ड होगी, उसका कोई तो बेस होगा। तो अब उस रहस्य को जानने के लिए, उस कमल का आधार जानने के लिए और अपने जन्म की उत्पत्ति स्थान जानने के लिए ब्रह्मा जी उस कमल नाल के छिद्रों में प्रवेश कर जाते हैं। अब तो वह अंधकार में काफी आगे जाते जाते हैं, खोजते खोजते बहुत समय हो जाता है और ब्रह्मा जी कुछ नहीं पाते हैं। वह विफल मनोरथ असफल होकर वापस आ जाते हैं। उन्हें बहुत काल बीत जाता है। अच्छा, ये काल ही भगवान का चक्र है जो प्राणियों को भयभीत करते हुए उनकी आयु को क्षीण करता रहता है। अब तो ब्रह्मा जी जब वापस आ जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता तो वो समाधि पर बैठ जाते हैं।
योग अभ्यास करने लगते हैं। तब वह योग करते हुए समाधि पर बैठे हुए अपने अंतःकरण में देखते हैं कि परमपिता परमात्मा क्षीर सागर में शेष सैया पर लेटे हुए हैं। चारों ओर अपार प्रलयकालीन जल है, उसमें एकमात्र भगवान है। अब जो शेषनाग जी हैं, शेष सैया पर जिस पे भगवान लेटे हुए हैं, तो शेषनाग जी के 10,000 फन हैं। उनके मस्तक पर किरीट शोभायमान हो रहे हैं। उनमें लगी हुई मणियां अंधकार को दूर कर दे रही हैं। इतना प्रकाश है उनमें कि उन्होंने पूरी जल राशि को देदीप्यमान कर दिया, मतलब प्रचंड प्रकाश उनसे निकल रहा है। इतना प्रकाश निकल रहा है कि स्वयं मरकत मणि का पर्वत भी लज्जित हो जाए। अब उस पे जो भगवान लेटे हुए हैं, अब उनके स्वरूप का वर्णन करते हैं कि प्रभु के कानों में सुंदर कुंडल हैं, सर पर मुकुट है, अनुग्रह वर्षी भौहें हैं उनकी, और लोक हितकारी मुस्कान शोभायमान हो रही है। अब तो उस समय ब्रह्मा जी ने सिर्फ 5 तत्व देखे: अपना शरीर, प्रभु की नाभि से निकला हुआ कमल, आकाश, वायु और जल। इनके सिवा उन्होंने उस टाइम कुछ नहीं देखा। उस समय उनको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। अब तो ब्रह्मा जी जो सृष्टि की रचना करने की इच्छा रखते हैं, वह भगवान में चित्त लगाकर योग करने बैठ जाते हैं, समाधि में बैठ जाते हैं। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे 8वां अध्याय। इस प्रकार 8वें अध्याय का सार संपूर्ण होता है। आइए चलते हैं 9वें अध्याय की ओर। देखिए, 9वें अध्याय में ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करना प्रारंभ कर देते हैं। स्तुति का जो ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति की गई है, उसका वर्णन किया गया है। आइए शुरू करते हैं। स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि आज बहुत समय बाद मैं आपके स्वरूप को जान पाया हूँ। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये देहधारी प्राणी, ये देहधारी जीव आपके स्वरूप को पहचान ही नहीं पाते हैं। कैसे पहचान पाएंगे, चुगली में जो व्यस्त रहते हैं। खैर, आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि अज्ञान सदैव आपसे दूर रहता है, वह आपके पास फटक भी नहीं सकता, आसपास आ भी नहीं सकता। और आपका यह रूप, विराट पुरुष रूप की बात कर रहे हैं, आपका यह रूप जिसके नाभि सरोवर से स्वयं मैं प्रकट हुआ हूँ, सैकड़ों अवतारों का आधार मूल है। आपके इस रूप को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। आगे वे कहते हैं स्तुति करते हुए कि जब तक जीव आपके चरण कमलों का आश्रय नहीं लेते हैं, तब तक वह धन, घर, बंधुजन आदि के कारण प्राप्त होने वाले शोक, लोभ, दीनता, भय आदि से सताए जाते रहते हैं, आदि के कारण दुखी रहते हैं। और यह मैं हूँ, यह मेरा है, यह अहम उनमें बना ही रहता है, जो समस्त दुखों का कारण है। जब मनुष्य सभी प्रकार के अमंगल को दूर कर देने वाला, नष्ट कर देने वाले आपके प्रसंग, आपकी कथाएं आदि का श्रवण करते हैं और इंद्रियों को सभी प्रकार के दुष्कर्मों से हटाकर आप में लगाते हैं, तभी आप उन्हें प्राप्त होते हैं। जब तक मनुष्य माया के प्रभाव के कारण अपने को आपसे अलग समझता है, तब तक उसकी संसार से निवृत्ति नहीं होती है। उसे कर्म फल भोग का क्षेत्र नाना प्रकार के दुखों में डालता रहता है। आम आदमी की तो बात ही क्या है। साक्षात मुनिगण अगर आपके प्रसंग से विमुख हो जाते हैं, तो उन्हें भी संसार में फंसना पड़ता है। दिन में तो वे भी विभिन्न प्रकार के कार्यों में विक्षिप्त चित्र रहते हैं, और रात्रि को निद्रा में अचेत पड़े रहते हैं। वहां भी तरह तरह के मनोरथ क्षण क्षण में उस निद्रा को तोड़ते रहते हैं। और इसके विपरीत जो भक्तगण जिस भाव से आपका चिंतन करते हैं, आप वही वही रूप लेकर उन महापुरुषों पर दया करते हैं। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप तो एक हैं। तो कहते हैं ना कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर जहाँ भी पूछ लो, पूछते तो आप भगवान को ही है, भगवान तो हमेशा एक ही है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप तो एक ही हैं, आप मनुष्य के अंतःकरण में विराजमान रहते हैं, आप उसकी अंतरात्मा हैं।
आपको जो भी कार्य अर्पण कर दिया जाता है, आपको जो भी कुछ कर्म अर्पण कर दिया जाता है, वह अक्षय हो जाता है। आप नाना प्रकार के व्रत, कठिन तपस्या, धर्म, कर्म आदि से प्रसन्न होते हैं। कहते हैं ना कि पूजा पाठ कभी जाया नहीं जाया करते और कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे अच्छे करो या बुरे। आपके स्वरूप का प्रकाश ही जीवों में जो भेद का भय है, जो भेद भ्रम है, उसके अंधकार को नष्ट करता है। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के निमित्त माया की जो लीलाएं होती हैं, वे आपका ही खेल है। प्राण त्यागते समय जो भी प्राणी आपके कर्म, अवतार और गुणों के सूचक जनार्दन, देवकी नंदन, कंस निकंदन आदि नामों का विवश होकर भी उच्चारण कर लेता है, तो तत्काल ही उसके अनेकों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और वह माया आदि के आवरण से छूटकर ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। जैसे भीष्म पितामह की कहानी हमने प्रथम स्कंद में सुनी थी कि जैसे ही उनको आभास हो गया कि मेरा समय निकट आ गया है, तब उन्होंने अपने मन को चारों दिशाओं से, हर विषय से हटाकर पूरी तरीके से प्रभु में लगा दिया। सिर्फ प्रभु का ध्यान करने लगे और ब्रह्म पद को प्राप्त किया। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि यह बलवान काल, जो शीघ्रता से जीवों की जीवन आशा को काटता रहता है, पल पल उनकी आयु क्षीण करता रहता है, वह बलवान काल आपका ही रूप है। मैं स्वयं जो इस सत्यलोक का अधिष्ठाता हूँ और समस्त लोकों में पूजनीय हूँ, वंदनीय हूँ, मैं स्वयं आपके इस बलवान रूप से, काल रूप से डरता हूँ, भय खाता हूँ। अतः इससे बचने के लिए और आपको पाने के लिए ही मैंने इतने समय तक इतनी लंबी तपस्या की। आगे वे कहते हैं कि हे प्रभु, यह संपूर्ण विश्व तो आपके उदर में समाया हुआ है। आप भक्त वांछा कल्पतरु हैं, अर्थात भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने वाला एक कल्प नाम का जो वृक्ष होता है, वह वृक्ष है। अब आप अपनी प्रेममयी मुस्कान के साथ अपने नेत्रों को खोलिए और शेष शैया से उठकर इस संसार के उद्भव के लिए मेरा प्रसाद दूर कीजिए। इस प्रकार तप, विद्या और समाधि के साथ अपना उत्पत्ति स्थान देखकर और परमात्मा की इस प्रकार स्तुति करके ब्रह्मा जी थोड़े थक से गए और मौन हो गए, शांत हो गए। तब श्री मधुसूदन भगवान उनसे कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, आप आलस्य न कीजिए, आप एक बार फिर से तप कीजिए, आप भगवत ज्ञान का अनुष्ठान कीजिए, तो आप अपने अंतःकरण में स्पष्ट रूप से समस्त लोगों को देख पाएंगे। आपने जो मेरी कथाओं के वैभव से पूर्ण जो मेरी स्तुति की है, यह मेरी ही कृपा है। ब्रह्मा जी, त्रिलोकी और प्रजा जो इस समय मुझ में लीन है, मेरे अंदर समाई हुई है, आप पूर्व कल्प की तरह, कल्प आप समझते होंगे, यह समय सूचक शब्द होता है, हमने पुरानी वीडियोस में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी से कि आप पूर्व कल्प की तरह इस सृष्टि की पुनः रचना करो, इसे पुनः रचो। ऐसी आज्ञा देकर भगवान अदृश्य हो जाते हैं, अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम तृतीय स्कंधे नवमो अध्याय। इस प्रकार 9वें अध्याय का सार संपूर्ण होता है। आइए चलते हैं 10वें अध्याय की ओर। देखिए 10वें अध्याय में 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन समझाया गया है। आइए शुरू करते हैं। अब विदुर जी मैत्रेय जी से पूछते हैं कि जब भगवान ब्रह्मा जी को आज्ञा देकर अंतर्ध्यान हो गए, तब ब्रह्मा जी ने फिर कितने प्रकार की सृष्टि का निर्माण किया, कितने प्रकार की सृष्टि को रचा। तब मैत्रेय जी उन्हें बताते हैं कि जब भगवान श्री हरि ब्रह्मा जी को आज्ञा देकर अंतर्ध्यान हो गए, उसके बाद प्रभु की आज्ञा लेकर ही, प्रभु की आज्ञा पाकर ही ब्रह्मा जी ने अपना चित्त श्री नारायण के चरणों में लगाकर 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या की। फिर इसके बाद वे जब उनकी आंखें खुली, तपस्या पूरी हुई, तो वे देखते हैं कि प्रलयकालीन प्रबल वायु के द्वारा वह आकाशव्यापी कमल और जल
कांप रहे हैं। चूंकि तपस्या से उनका विज्ञान बल बढ़ गया था, ब्रह्मा जी का विज्ञान बल बढ़ गया था, तो वह जल के साथ साथ वायु को भी पी गई। अब तो उनकी नजर उस आकाश व्यापी कमल पर पड़ती है। वह उस आकाश व्यापी कमल को देखकर विचार करते हैं कि पूर्व कल्प में लीन हुए समस्त लोकों का निर्माण मैं इसी से करूंगा। फिर वह उस कमल कोश में प्रवेश कर जाते हैं और उसको 3 भागों में बांट देते हैं और भू भुव स्वहा तीनों का निर्माण कर देते हैं। अब ये जो विषय का बदलना होता है वही काल का आकार होता है और इसी को निमित्त मानकर भगवान स्वयं को ही सृष्टि के रूप में प्रकट कर देते हैं। जैसा ये संसार, ये विश्व अब है, वैसा ही पहले था और वैसा ही भविष्य में होगा। इसकी सृष्टि 9 प्रकार की होती है तथा वैकृत और प्राकृत भेद से इसकी एक 10वीं सृष्टि और होती है, जिसका प्रलय काल, द्रव्य और गुण के आधार पर 3 प्रकार का होता है। अब तो मैत्रेय जी 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन करने लगते हैं। पहली सृष्टि महतत्व की होती है, दूसरी सृष्टि अहंकार की तथा तीसरी सृष्टि भूत सर्ग की होती है, जिसमें पंचभूतों को उत्पन्न करने वाला तन्मात्र वर्ग रहता है। चौथी सृष्टि इंद्रियों की है। 5वीं सृष्टि इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं की है। मन भी इसी सृष्टि के अंतर्गत आता है, जो 5वीं सृष्टि है इसी के अंतर्गत। 6ठी सृष्टि अविद्या की है। इसमें तामिस्त्र, अंतामिस्त्र, तम, मोह और महामोह, ये 5 गांठें हैं। ये 6 प्राकृत सृष्टियां हैं। अब वैकृत सृष्टियों के बारे में सुनो। 7वीं सृष्टि जो वैकृत है, 6 प्रकार के स्थावर वृक्षों की होती है, जो है वनस्पति, औषधि, लता, त्वक्सार, बीरुद, त्रुम। इनका संचार नीचे से यानी कि जड़ से ऊपर की ओर होता है। 8वीं सृष्टि त्रियग योनियों यानी पशु पक्षियों की है, जो 28 प्रकार की मानी जाती हैं। इन्हें काल का ज्ञान नहीं होता है। इन्हें सूंघने मात्र से ही वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। 9वीं सृष्टि मनुष्य की है। यह एक प्रकार की ही होती है। इसके आहार का प्रवाह ऊपर यानी मुंह से नीचे की ओर होता है। जैसा कि हम सभी देखते हैं, मनुष्य मुंह से खाता है और गुदा के द्वारा मल बाहर निकालता है। अगली सृष्टि देव सर्ग की है, जो वैकृत सृष्टि है, किंतु जो कौमार सर्ग है वे वैकृत प्राकृत दोनों प्रकार का है। इस प्रकार जगत कर्ता श्री ब्रह्मा जी की रची हुई 10 प्रकार की सृष्टि मैंने तुमसे कही। अब आगे मैं वंश और मनवंतर आदि का वर्णन करूंगा। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम तृतीय स्कंदे 10वां अध्याय। इस प्रकार 10वें अध्याय का सार संपूर्ण होता है। उम्मीद है आज हमने 8वें, 9वें, 10वें अध्यायों का जो सार समझा है आप सभी को समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स आदि सभी को शेयर करें। आगे के अध्यायों का सार समझने के लिए बने रहें मेरे चैनल डिवाइन दृष्टिकोण पर। जय श्री राधे कृष्णा।